और फर्स्ट पॉइंट है, आवर बॉडी इज आवर बिगेस्ट असेट टू रन दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्मूथली। यानी जो हमारी बॉडी है वो हमारी एक पूंजी है, और इतने बड़े सिस्टम को स्मूथली चलाना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हमें जो है 7 एसेंशियल्स पीवीएमएफ जिसको बोलते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये हमें डेली रूटीन में चाहिए रहते हैं बॉडी के अंदर। तो जब हम जो 7 जो अपने पीवीएमएफ है उनको पूरा करने के लिए हमें जो 7 एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स आर वाटर, पहला है वाटर, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनमें पोटैटो, राइस, शुगर, रोटी, ईटीसी। कार्बोहाइड्रेट्स हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? पोटैटो, राइस, शुगर, ईटीसी, यानी और भी सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करने के लिए। फिर हमारे फैट है, फैट, घी, ऑयल, बटर, ईटीसी। बट घी, ऑयल, बटर जब हम ईट करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी भी होता है, तो हमें कुछ सम अमाउंट में ही इसका यूज करना चाहिए। मिनरल्स में हम आते हैं ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड मिल्क्स। मिनरल्स हम इनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन्स में आते हैं मिल्क, पनीर, पल्स, आलमंड्स, इनसे हम प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, फाइबर, होल ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स। फिर हम आते हैं प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन जो है हमारे लिए जरूरी है, वो सॉरी, इम्बैलेंस जब हो जाता है बॉडी में न्यूट्रिशन का, तो उसके कुछ दुष्प्रभाव हैं। जब बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी पूरी नहीं हो पाती है। Imbalance of any of this element may lead to various command serious alignment, यानी जो अगर imbalance हो जाए बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स का, तो हमें कई बीमारी और घेर सकती हैं, और कई खतरनाक बीमारी भी हमें घेर सकती है। फर्स्ट, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी को धीरे धीरे कम करता है। टायर्डनेस यानी थकान, वीकनेस एंड मेमोरी लॉस, वीकनेस आना, थकान होना और मेमोरी लॉस जैसे जो डिसीज है वो हमारी बॉडी में होने लगती है। फिर प्री मेच्योर हेयर लॉस, यानी बाल झड़ना, वीकनेस इन आई लेंस, यानी आंखों का भी कमजोर होना। वो कम उम्र में आपने देखा होगा कि बच्चों, उनको चश्मे लग रहे हैं और उनकी आंखें कमजोर हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है या प्रोटीन्स की कमी है। उसी कारण जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये सिम्टम या उनके आंखों में ये दुष्प्रभाव होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि छोटी उम्र में ही बाल सफेद हो जाना, हेयर लॉस होना, ये आजकल न्यू जनरेशन में देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, और इसी कारण क्या है कि डिसीज बढ़ने के कारण जो है लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और थर्ड पॉइंट है अपना वीक बोन्स, मसल्स एंड टीथ, यानी बोन्स का भी कमजोर हो जाना, मसल्स और टीथ का भी कमजोर होना, ये अमीनो एसिड्स की न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है। फिर रिंकल्स, यानी झुर्रियां आना स्किन पे जो झुर्रियां आती है वो भी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी के कारण आती है। फिर एनीमिया और मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम इन वुमेन, ये फिफ्थ पॉइंट जो है वुमेन से रिलेटेड है। और एनीमिया एक ऐसी डिसीज है, अबाउट 30% ऑफ नियरली 1/3 of world population is suffering from anemia. In anemia, lack of RBC. एनीमिया एक क्या डिसीज है हम जानते हैं, ये 30% ओवर वर्ल्ड, यानी जो पूरे वर्ल्ड में 30% लोगों को एनीमिया से वो गुजर रहे हैं। इन एनीमिया लैक ऑफ आरबीसी, यानी इसमें रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, कम हो जाती है। दैट्स लीड्स टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो टू द ऑर्गन, यानी ये क्या करता है, जब आरबीसी कम हो जाती है बॉडी में एनीमिया के कारण, तो वो पूरे ऑर्गन्स में यानी बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन फ्री फ्लो नहीं पहुंचा पाते हैं। ये एनीमिया के लक्षण है। इन इंडिया अबाउट 10 million cases are
और 1 करोड़ केस इंडिया में इसके ट्रीट होते हैं, यानी हर एक साल में 1 करोड़ पीपल्स इसका इलाज कराते हैं एनीमिया का। फिर क्रिपलिंग डिसीज लाइक डायबिटीज एंड हार्ट ट्रबल, लिवर डिसऑर्डर। और 6th पॉइंट है जो डायबिटीज और हार्ट ट्रबल और लिवर से रिलेटेड है वर्ल्ड, ये 6th पॉइंट है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ICMR के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स का जो एक मापदंड तैयार करा है कि पुरुष को कितना चाहिए, वुमेन्स यानी महिलाओं को कितना चाहिए, यानी हर एक मात्रा में जो PVMF का जो फुल है, फुल डोज, ये RDNA जो सॉरी WHO ICMR ने तैयार करा है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्चर है। और वो बताते हैं कि प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन किन किन मात्राओं में लेना चाहिए। फर्स्ट, प्रोटीन, पुरुष को 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, महिलाओं में को 50 ग्राम प्रोटीन की रोज आवश्यकता है। आयरन 17 ग्राम पुरुषों में और महिलाओं में 27 ग्राम। कैल्शियम 600 ग्राम, 600 माइक्रोग्राम और महिलाओं में 600 माइक्रोग्राम, यानी सेम है। विटामिन डी 200 IU और 200 IU, ये भी महिलाओं में और पुरुषों में सेम है। विटामिन सी 14 मिलीग्राम, विटामिन सी 40 मिलीग्राम, ये पुरुषों में और महिलाओं में सेम है। ये सेम मात्रा में रोज डेली नीड्स के हिसाब से चाहिए रहता है। मैग्नीशियम 260 मिलीग्राम, 220 मिलीग्राम, ये पुरुष और महिलाओं में मैग्नीशियम की मात्रा रोज हमें मिलना चाहिए। फॉलिक एसिड 200 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम, ये महिलाओं और पुरुषों की फॉलिक एसिड की मात्रा है जो उनमें डेली नीड्स में लेना चाहिए। फिर न्यूट्रीचार्ज मेन में आते हैं हम। न्यूट्रीचार्ज मेन में आज हम बोटेनिकल्स के बारे में जानेंगे। बोटेनिकल्स क्या होते हैं? 4 बोटेनिकल्स, इसमें फर्स्ट है ल्यूटिन और प्लस इसमें बीटा कैरोटीन भी ऐड कर सकते हैं, दोनों सेम है। ल्यूटिन क्या है? एक विटामिन है। इट इज अ टाइप ऑफ विटामिन। इट इज प्रेजेंट इन न्यूट्रीचार्ज मेन एंड अदर सोर्स आर स्पिनच, ऑरेंज, ग्रेप्स। इनके माध्यम से हम ले सकते हैं, यानी विटामिन जो ए है हम ऑरेंज से ले सकते हैं, ग्रेप से ले सकते हैं, जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज अ आई विटामिन, इसको हम एक आई विटामिन बोलते हैं ल्यूटिन को। और ये हमारे न्यूट्रीचार्ट में मेन में प्रेजेंट है ऑलरेडी। इट इज प्रिवेंट फ्रॉम आई डिसीज एंड इन ओल्डर एज आई डिसीज आर वेरी कॉमन that leads to the vision loss, muscular degenerative, यानी ये क्या करता है? आई डिसीज से बचाता है। और जिनकी ओल्ड एज हो जाती है, यानी ज्यादा उम्र के व्यक्ति को क्या होता है कि ज्यादा लेंस का चश्मा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि उनके मस्कुलर जो मसल्स है, जो आई को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, रिलैक्स करके रखते हैं, वो क्या धीरे धीरे डिजनरेट होने लगते हैं। तो ये जो अपना न्यूट्रीचार्ज मेन है, इसको देने से उनको बहुत राहत मिलेगी, जिसमें ल्यूटिन होता है। इट्स प्रिवेंट फ्रॉम सनलाइट, ये सनलाइट रेज से भी बहुत प्रिवेंट करता है। द केस ऑफ आई डिसीज इन इंडिया, इट इज हाई इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। ये जो पॉइंट है ये बताता है कि इंडिया में शहरी इलाकों में, शहरी एरियाज यानी सिटीज बोलेंगे हम जिन्हें, वहां लोगों को सबसे ज्यादा चश्मे लगे। और गांव में इतने केसेस नहीं मिलते हैं आंखों के। वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जो सिटीज में पीपल्स रहते हैं, उनका जो है टाइम पीरियड वो अलग रहता है, और खाने का टाइम पीरियड अलग रहता है, फास्ट का टाइम पीरियड अलग रहता है, लंच का टाइम पीरियड अलग रहता है, जिसके कारण क्या है, वो अनहेल्दी फूड भी लेते हैं कभी कभार, या उनका इम्प्रॉपर डाइजेशन या डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रीचार्ज की कमी होना, उसके कारण भी ये अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा है। सो ल्यूटिन आर प्रेजेंट इन न्यूट्रीचार्ज में। सर आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। ओके सर, ओके, ठीक, ओके, थैंक यू सर।
it's prevent from sunlight rays. Okay. So lutein are present in न्यूट्रीचार्ज मेन 1 मिलीग्राम में प्रेजेंट है न्यूट्रीचार्ज मेन के अंदर. न्यूट्रीचार्ज मेन में सेकंड जो बोटेनिकल्स है वो ग्रीन टी है. वो ग्रीन टी इतना प्रभावशाली है, वो इतना शानदार प्रोडक्ट इसके अंदर अवेलेबल है. ग्रीन टी इज प्रेजेंट इन न्यूट्रीचार्ज मेन में ग्रीन टी अवेलेबल है. वो इसके बेनिफिट्स हम जानते हैं. बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स, इट इज मेंटेन एंड लॉस इन वेट, यानी ये वेट को मेंटेन भी करता है और समय आने पे इसको लॉस भी करता है. वो ये वेल मेंटेन करके रखता है बॉडी को. इट इज रेगुलेट द ब्लड शुगर, और ये ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है. इट इज डिटॉक्सिफाई द लिवर एंड स्किन, यानी लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है. यानी अगर फैटी लिवर हो गया है तो हम उन्हें अगर ग्रीन टी सजेस्ट करें तो कुछ हद तक लिवर की उनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है. और स्किन में जो पिंपल्स वगैरह ये सब चीजें हो जाती है जो इंटरनली प्रॉब्लम्स के कारण होता है, वो भी ये खत्म कर देती है. रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी वेल मेंटेन करके रखती है. ब्लड प्रेशर को भी बहुत शानदार, अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है तो ग्रीन टी सुबह या न्यूट्रीचार्ज मेन सुबह लेंगे तो ब्लड प्रेशर भी उनका वेल मेंटेन रहेगा. ये न्यूट्रीचार्ज मेन की खासियत है. इट इज प्रेजेंट में इट इज मेंटेन द ब्लड फैट लेवल, यानी ये ब्लड फैट लेवल, जो ब्लड के अंदर फैट्स होते हैं जो ब्लड सेल्स के साथ चिपक जाते हैं, ये उनको भी रिमूव करते हैं और उनको भी मेंटेन करके रखते हैं. इम्प्रूविंग द ब्रेन हेल्थ, और ब्रेन की हेल्थ को भी बहुत अच्छा इम्प्रूव करते हैं, और उनकी ब्रेन की हेल्थ और उसकी जो लाइफ है उसको भी इंक्रीज करते हैं. इट इज कंज्यूम्ड एज अ कैप्सूल एंड लिक्विड, इसको कैप्सूल और लिक्विड से के फॉर्म में लिया जा सकता है. फिर हम एमिनो एसिड्स पे आते हैं. एमिनो एसिड्स में फर्स्ट लाइकोपिन होता है. लाइकोपिन इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विथ हार्ट हेल्थ बेनिफिट. लाइकोपिन एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत ही हेल्थ को लेके बेनिफिट पहुंचाता है. इट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, ये सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है. जो हार्मफुल रेज होती है यूवी रेज, इंफ्रारेड, इनसे भी जो है हमें प्रोटेक्ट करता है. इम्प्रूव हार्ट हेल्थ को से भी इम्प्रूव करता है सर. ये डिक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, ये कैंसर के रिस्क को भी बहुत कम करता है. एमिनो एसिड्स एक एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है जो प्रोटीन बिल्डिंग में भी काम करता है. ये एमिनो एसिड्स के जो है वर्किंग है. फिर एल लाइसिन क्या होता है? ये भी एक एमिनो, इट इज अ टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स. ये भी इट इज आल्सो हेल्प योर बॉडी फॉर एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन हेल्थ. ये क्या करता है? इट इज आल्सो हेल्प, ये क्या करता है बॉडी के अंदर जो अपन कैल्शियम देते हैं बॉडी को, ये उसको क्या करता है कैप्चरिंग करने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, बोन को हेल्दी बनाने का भी काम करता है. और इट इज प्रिवेंट फ्रॉम कोल्ड स्टोर, यानी मुंह के पास जो छाले हो जाते हैं, मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं, ये उसको भी खत्म करता है. इट इज हेल्पिंग इन बिल्डिंग द प्रोटीन, और ये प्रोटीन बनाने में भी, और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनाने में भी बहुत अच्छा वर्किंग करता है जो बॉडी को रिक्वायरमेंट में होता है. फिर इसमें हम आते हैं एल आर्जिनिन. ये थर्ड एमिनो एसिड है. एल आर्जिनिन क्या काम करता है? एल आर्जिनिन प्रिवेंट द हार्ट डिसीज, ये हार्ट डिसीज से भी हमें बचाता है. करेक्ट द इनबॉर्न एरर ऑफ यूरिया सिंथेसिस, यानी जो यूरिया में जो करेक्शन आता है, इनबॉर्न यूरिया यानी जो प्री मेच्योर होता है, उसको ये जो है प्रॉपरली इसको जो है मेंटेन करता है और एक सफिशिएंट अमाउंट में ही बॉडी में के अंदर रिलीज करता है, जिससे बॉडी वेल मेंटेन रहती है और जिससे पीलिया की शिकायत कम होने के चांसेस रहते हैं. ये न्यूट्रीचार्ज मेन के अंदर एल आर्जिनिन है, ये उसके फायदे हैं. फिर थर्ड आता है डीएल मेथियोनिन. डीएल मेथियोनिन क्या होता है? ये भी इट इज अ टाइप ऑफ एमिनो एसिड, ये भी एक एमिनो एसिड है. डीएल मेथियोनिन हेल्प एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ लिवर डैमेज. ये क्या करता है? लिवर डैमेजिंग, जब लिवर डैमेज हो जाता है तो फैटी लिवर हो जाता है, या इंटरनल लिवर के अंदर जो इंटरनल सेल्स होती है वो धीरे धीरे डेथ होने लगती है, तो ये उसको भी बचाता है. प्लस फैटी लिवर जब हो जाता है तो फैट को काटने का भी काम करता है. हेल्प इन बाउंडिंग हीलिंग, यानी अगर कोई चोट
भी आ गई, खरगोश भी आ गई, तो ये हीलिंग करने में बहुत पावरफुल होता है। मिनरल्स, अब हम मिनरल्स पे आते हैं। फर्स्टली कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प इन बिल्ड द बोन एंड हेल्प इन बिल्ड द स्ट्रॉन्ग टीथ। यानी कैल्शियम क्या करता है, बोन को तो मजबूत करता ही है, बोन को कैल्शियम देकर मजबूत तो करता ही है, प्लस ये टीथ को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और प्लस ये जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जनरली डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है पीछे बैकबोन में, तो ये उसको भी बहुत हद तक राहत पहुंचाता है। फिर हम आयरन पे आते हैं। सेकंड मिनरल्स ऑफ आयरन। आयरन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, लंग्स में जो ऑक्सीजन जाती है उसको कैरी करने में ये बहुत आसानी से रिलीज हो जाता है हीमोग्लोबिन। इट इज फॉर, और ये हीमोग्लोबिन बनाने में काम करता है। फिर पोटेशियम पे आता है। थर्ड मिनरल्स ऑफ पोटेशियम, इट इज हेल्प इन मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, मसल्स और नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने पे जोर देता है, यानी प्रॉपरली वर्क कराता है नर्वस सिस्टम और मसल्स को। यानी जनरली अगर पेन भी हो गया तो ये जो इम्प्रॉपर हुआ है उसको प्रॉपर कर देगा पोटेशियम। जिंक। जिंक एक ऐसी धातु है, एक ऐसा मिनरल है जो कोरोना काल में भी नाम से ये जो मार्केट में मेडिकल से ये चल रहा है। और जिंक अगर हम भरपूर मात्रा में लेते रहेंगे तो ये बहुत हद तक फायदा ही पहुंचाता है। जैसे बिल्ड द इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छा मजबूत बनाता है। जिंक डेवलप द पैसिव इम्यूनिटी, यानी ये पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो हमारी जो अंदर की सेल्स होती है, ये हार्मफुल इन्फेक्शन, इलनेस और हार्मफुल वायरल से लड़ने में बहुत मदद करता है, जो पैसिव इम्यूनिटी को जो है डेवलप और ग्रोथ करता है। जिंक का बहुत बड़ा फायदा है, और इसको कोविड के ट्रीटमेंट में भी सजेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर। हेल्प इन सेल ग्रोथ डेवलपमेंट, और ये सेल ग्रोथ यानी जो हमारी जो पैसिव इम्यूनिटी की सेल्स होती है ये उनमें ग्रोथ करता है, उसमें ग्रोथ करवाने का और डेवलपमेंट कराने का में मदद करता है। वही हमें न्यूट्रीचार्ज मेन में ये जितने भी मिनरल्स, अमीनो एसिड्स और विटामिन और बोटेनिकल्स अवेलेबल है वो हमें न्यूट्रीचार्ज मेन में अवेलेबल है सर। थैंक यू सर। और यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, आपने बहुत सटीक जानकारी पीवीएमएफ की संपूर्ण जानकारी दी आपने, और न्यूट्रीचार्ज के क्या फायदे हैं और हमारे हेल्थ के लिए कितना जरूरी है, और इस कोरोना काल में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और हमें क्यों लेना चाहिए, और न्यूट्रीचार्ज क्यों लेना चाहिए, और आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज ही क्यों लेना चाहिए, ये सारी जानकारी आपने विस्तृत रूप से बताई। राज जी, आपका बहुत अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस है जो आपने हमारे साथ शेयर किया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपकी जानकारी बहुत ही उम्दा थी, और आगे भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल हम लेते रहेंगे, क्योंकि आपकी जो जानकारियां हैं वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल है, और साइंटिफिकली बातें आप करते हैं। आपकी बातों में जो है वो कॉन्फिडेंस भी झलकता है कि व्यक्ति क्यों ले, वो बात आपके शब्दों में साफ साफ रहती है, जिसको मैं महसूस करता हूँ मैं। और हम चाहेंगे कि विस्तृत रूप से, और जब भी समय रहेगा तो हम आपकी पूरी फुल मीटिंग उसमें रखेंगे, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट की मीटिंग हम रखेंगे, जिसमें आप डिटेल में बताएंगे, तो ताकि सभी लोगों को उसका फायदा मिल पाए। तो राज जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई, और इसके साथ ही आज भूपेंद्र धाकड़ जी ने जो स्टार्टिंग की है मीटिंग की, तो उन्होंने आज की जो बातें बताई वो बहुत ही दिल की गहराइयों से बात करी, अनुभवों के साथ में बात करी, और उन्होंने ये बताया कि हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें सच्चाई से काम करना है। क्योंकि जेराक्स का जो उदाहरण उन्होंने दिया कि आप जिंदगी में टाइम पास मत करो, क्योंकि अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने परिवार को धोखा दे रहे हो, अपने समाज को धोखा दे रहे हो। तो ये न करते हुए सच्चाई से अवगत हों, और ईमानदारी के साथ अपने आप के लिए काम करें, तो हमारा उत्थान होगा, परिवार का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा। तो आज धाकड़ साहब की बातें बड़ी कड़वी भी थी, अच्छी भी थी, लेकिन स्पष्ट थी। तो धाकड़ साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे
राज सिंजोनिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग में बहुत शानदार विषय वस्तु हमें मिली है। तो आगे की जानकारी और प्रतिक्रिया के लिए मैं सुनील पटेल जी को इनवाइट करना चाहूंगा। सुनील जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। हेलो, जय आरसीएम सर। सभी गुरुजनों को प्रणाम। आवाज आ रही सर मेरी? आ रही है आवाज? आ रही है। ठीक है, जय आरसीएम सर। थैंक यू सर। आज सबसे पहले जो आपने जो बात बताई मुकेश मालाकार जी को मैं बता रहा हूँ कि जो आपने बताया कि एक बंदे को लेके आना है, वो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। हमने ये बात करी थी कुछ दिन पहले, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाए। दूसरी बार जो हमारे धाकड़ जी ने आज जो भी बातें बताई, बहुत ही सही बातें बताई, बहुत ही अच्छी बातें बताई। और राज सर जो प्रोडक्ट का नॉलेज देते हैं, जो न्यूट्रिशन का नॉलेज देते हैं, वो नॉलेज इस प्रकार से देते हैं जैसे कोई डॉक्टर के पास जो नॉलेज होता है उस प्रकार से वो प्रोडक्ट का नॉलेज देते हैं। तो आज की मीटिंग बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बढ़िया थी। जय हर सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपको। और हमारे साथ शुभम धाकड़ जी हमारे साथ में है। शुभम धाकड़ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। मिस्टर शुभम धाकड़ जी। शुभम धाकड़ मेरी आवाज? हेलो हेलो हाँ, हेलो, जय आवाज आ हरसिंह रही है? जी, आ रही है। जय हर्षिल। जय हरसिंह। हाँ, आज तो जानकारी मिली है सर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और धाकड़ साहब ने भी जो जानकारी बताई वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज साहब ने बताई वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीएम में जल्दी कामयाबी आने के लिए बहुत शुभकामनाएं, और दिल से दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये लोग कामयाब हो और अपनी मंजिल पर पहुंचे। जल्दी से इनकी रॉयल्टी आए, टेक्निकल आए और ईमानदारी से काम करते रहे। और भगवान से तो करूंगी कहीं इनको दिक्कत ना आए बस, और इनका जो भी काम है वो जल्दी अच्छे से चलते रहे और अपनी मंजिल पाले। जय आरसीएम। जय हरसिंह। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद सभी पर बना रहे। धन्यवाद आपको। और इसी कड़ी में हमारे साथ पवन धाकड़ जी हैं। पवन धाकड़ साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, जय आरसीएम। सर, जैसे मामा जी ने आज बहुत अच्छे तरीके से जेरोक्स कंपनी के बारे में बताया, ऐसा ही बहुत अच्छा मतलब ट्रेनिंग उनकी शुरू से ही ऐसी रहती है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें वो सिखाते रहते हैं। बाकी थोड़ा सा मतलब हम ही खुद लेट हो जाते हैं कुछ सीखने में उनसे। तो बहुत ही अच्छा मामा जी ने मीटिंग दी है। और राज भैया ने जैसे नेटिव चार्ज पे इतना बढ़िया तरीके से बताया, किसी व्यक्ति को जैसे खोल के अपन बता सकते हैं कुछ सीखने पे, तो बहुत ही अच्छी मीटिंग रही सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। आपने कहा कि हम कम आ पाते हैं, समय का हो सकता है अभाव आपको, लेकिन आप आए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका आना ही हमारे लिए एक इस यात्रा में एक सीढ़ी आगे लगाने का काम कर रहे हैं आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। थैंक यू सर। और अगली कड़ी में हमारे साथ मोहम्मद फयाज अंसारी साहब हैं। मोहम्मद फयाज अंसारी साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मोहम्मद फयाज अंसारी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। क्षमा सिंजोनिया मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय आसिम सर। आज जय मामा आसिम। जी जो भी कुछ बताया है बहुत ही सीखने लायक चीजें थी, और हम उनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं और आगे भी सीखते रहेंगे, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और भैया ने जो जनरल नॉलेज दिया है बहुत ही अच्छा दिया। धन्यवाद। जय आसिम। मुकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, एक्चुअली अनम्यूट किया हुआ था मैंने, कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा संजय मैम को, मैम की आवाज कट रही थी तो मैं समझा कि वो बोल रहे होंगे।
ओके, अगली कड़ी में बुलबुल धाकड़ मैम हमारे साथ में है। बुलबुल मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बुलबुल धाकड़ मैम। सर जय सर, आज बहुत अच्छी मीटिंग दी मामा जी ने, बहुत अच्छा जय लगा। आर सिंह। हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, आज जो मामा जी ने बताया जोरेक्स कंपनी का इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, इतनी अच्छी कहानी बताई, और न्यूट्रीचार्ज और हेल्थ गार्ड के बारे में बताया कि हमारी लाइफ के लिए मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। इम्यूनिटी प्रोटीन पाउडर के लोग क्यों डिमांड करते हैं, किस चीज के लिए इतना अच्छा होता है, और फैमिली से ही बिजनेस वॉल्यूम 5,000 का, तो कंपनी ने कितनी बढ़िया तैयारी करी है कि हमारे घर से हम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं। उसके बाद प्लस में 100% प्रोडक्ट यूज हमारे घर पर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मामा जी ने इतना अच्छा बताया, उसके बारे में भी कैटलॉग बताया। मैक्सिमम लोगों को नेटवर्क में लाना चाहिए, बहुत अच्छी जानकारी मिली। प्लस में आज राज भैया ने इतनी अच्छी गहराई पर जाकर इतनी अच्छी जानकारी निकालना और हमको बताना, इतना कुछ सिखाना, इतनी कम छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े लोगों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी हाँ योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी जी, धन्यवाद बुलबुल जी आपको। एक्चुअली अभी मोबाइल में कुछ नेटवर्क टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है अभी, तो आज का हमारा फीडबैक लगभग हो चुका है और टेक्स्ट मैसेज है। तो आगे की जानकारी के लिए मैं जयराम मालाकार जी को इनवाइट करूंगा, वो आज की प्रतिक्रिया दे और टेक्स्ट मैसेज की प्रतिक्रिया लेकर आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद, ओवर टू यू जयराम मालाकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की मीटिंग जो हुई है, सबसे पहले मैं धाकड़ जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि कंपनी तो अपनी तैयारी करके बैठी है, अब हमें तैयार होना है। एक कहावत है कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन कभी भी मुगालते मत पालो। ये जो चीज है कि व्यक्ति यदि अपने आप से ईमानदार होना चाहिए, हमें अपने शब्दों पर टिकना है और सही तरीके से यदि इस बिजनेस को करते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन वो रियल है। हमें सारी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा और अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा।